हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। हर दिन की भांति हम एक नए स्टॉक्स को लाते हैं और उनका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ये रिव्यू करते हैं कि क्या ये स्टॉक्स आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये हमारा स्टडी एंड ये हमारा स्ट्रैटेजी कहता है जो आज का शेयर है आने वाले समय में एक बेहतर ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि ये शेयर कई दिनों से लाइमलाइट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं। ठीक है, और सरकार का भी, हमारी गवर्नमेंट का भी इस शेयर पर बहुत ज़्यादा नज़र बने हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी स्टॉक्स का ग्रो होने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि क्या ये स्टॉक, क्या कोई भी शेयर फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के तौर पर या उसकी वर्किंग प्रोफाइल आज के जनरेशन के हिसाब से टचेबल है या नहीं है। इन सारे चीज़ों से अगर ये जस्टिफाई करते हैं देन आफ्टर हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक्स आने वाले समय में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। राइट, आज का जो स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 151 करोड़ के आसपास का है और प्लस इसकी पी जो है 34% के आसपास है, फेस वैल्यू 1 वाली है, बुक वैल्यू 1.87 का है एंड इसकी नेट प्रॉफिट 9.55 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग्स 21.8% की है, कम है, और इसकी आरओई 28% का है, आरओसी जो है 22% का है एंड इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें 2220% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। राइट, ये फंडामेंटली आने वाले समय में यह स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा सकता है और फंडामेंटली भी ये शेयर बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। ये हमारा कोई आप लोगों के साथ कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई टिप्स नहीं है जिसे आप फॉलो करें। ठीक है, आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से इसकी पूरी डायमेंशन प्लस उनकी वर्किंग प्रोफाइल को देखिए। देन आफ्टर आपको अगर लगता है कि आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, देन आफ्टर आप इसको पिक आउट कीजिए। राइट, उसके बाद हम देखते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्राइस चार्ट अगर देखिए एक बार इसका ये डाउनफॉल तो हुआ था, डाउनफॉल के बाद ये बहुत अच्छा हाई लगाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा हाई लगाए हैं और आने वाले समय में ये कई अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से हाई लगाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना स्ट्रैटेजी, ये हमारा अपना स्टडी कहता है। क्योंकि इस कंपनी की जो वर्किंग प्रोफाइल है ना, ये बहुत सारे डायमेंशंस में फैले हुए हैं। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस कंपनी की पेयर कंपैरिजन अगर देखें, ये चौथे नंबर की पेयर कंपैरिजन में आते हैं। प्लस इसकी जो है EBITDA जो है 21% के आसपास की है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 1 ईयर में 2220% का आसपास का है, 3 ईयर में 400 के आसपास है एंड 5 ईयर में 148% के आसपास का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आरओई देखे 1 साल में 28%, 3 ईयर में 10% एंड 5 ईयर में 6.9%। चूँकि ये एक पैनी स्टॉक्स है तो पैनी स्टॉक्स को ग्रो होने में कुछ तो टाइम लगते हैं। राइट, तो पैनी स्टॉक्स को ग्रो होने में कुछ तो टाइम लगेंगे, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देखा जा रहा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करके देख सकते हैं। इस कंपनी की आरओसी अगर देखें तो 1 ईयर में 22% एंड 3 ईयर में 9.24% एंड 5 ईयर में 6.08% का ये ग्रोथिंग दिखाई दे रहा है। आरओए जो है ये 13.12%, पीजी रेशियो 0.9% का है एंड इसकी पैट मार्जिन ये हमारा सबसे बेहतर रेशियो है जो 2.73%। एपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखिए 383.5% का है अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसकी प्रमोटिंग होल्डिंग जो है ये 21% के आसपास का है, थोड़ा कम है, आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ देगा। एंड पब्लिक जो है ये 77.81%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.13, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0 है। प्लस ये प्लेज फ्री कंपनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इस वीडियो के लास्ट में हम ये देखेंगे, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे क्या ये कंपनी कि मैनेजमेंट जो है वो सही या नहीं है। क्योंकि कितनी भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, टेक्निकल एनालिसिस कर ले, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट सही नहीं होगी ना सर, देन आफ्टर वो कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है। ठीक है,
तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंपनी सबसे पहले देख लेते हैं। ये कंपनी है एडविक कैपिटल लिमिटेड, जो 3 रुपये 3.5 रुपये का ये पेनी स्टॉक्स है। ठीक है, ये फाइनेंस की कंपनी है और जो शानदार वर्क करते हुए आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि इनकी वर्किंग प्रोफाइल बहुत शानदार है, इनकी डायमेंशन थ्रू बहुत बेहतरीन है। राइट, अब देखिए इस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, ये हम लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखने के बाद इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड इस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को अगर अच्छे से स्टडी या अच्छे से जज करना हो, देन आफ्टर प्रॉफिट लॉस से कई गुना ज़्यादा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहते हैं, देन आफ्टर हम कह सकते हैं कंपनी सही ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पेनी स्टॉक्स जो हैं वो जिनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ख़राब होने के बावजूद भी अच्छे रिव्यू देते हैं फंडामेंटली। एज़ पर माय रिसर्च ये कंपनी जो है एडविक कंपनी जो है, या आने वाले समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देख सकता है। ठीक है, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखें, अगर ये प्रॉफिट देखिए इनका, सबसे बढ़िया इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखिए इनमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं, प्लस आफ्टर टैक्सेस देखिए इनमें भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं। और इसकी एडजस्टेड ईपीएस देखिए 0.1 0.1 0.1 करते हुए वो ग्रेजुअली थोड़ा बहुत नॉमिनल, चूँकि ये पेनी स्टॉक्स है, बढ़ते हुए दिखाई। सबकी सारे लोगों की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, हमारी ये स्ट्रैटेजी है इस कंपनी कुछ रेशियोज़ देखने का, हमारा ये स्ट्रैटेजी है इस रेशियो को देखकर हम पता करते हैं कि आने वाले समय में ये बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा या नहीं देगा। राइट, अब देखिए इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं, इस कंपनी की बैलेंस शीट में आप एक चीज़ सबसे बड़ी देखिए, करंट एसेट्स के तौर पर एंड टोटल एसेट्स इनमें इंक्रीमेंट ही दिखाई, नॉमिनल ही इंक्रीमेंट है, बट इनमें इंक्रीमेंट जो है दे रहे हैं। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आफ्टर सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।